महीना नवंबर का था, जब पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में घनी धुंध छाई थी और सूरज बादलों में कहीं छिप गया था। वैभव सिंह 26 साल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, जो दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहता था। पिछले 2 सालों से वो पहाड़ों में जाकर नेचर फोटोग्राफी करता था। उसके कैमरे में बर्फ से ढके पहाड़, पुराने मंदिर और वीरान गांवों की तस्वीरें सजी रहती थीं। लेकिन इस बार उसकी नज़र एक ऐसे गांव पर पड़ी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें उतर आती थीं। भैरवगढ़। भैरवगढ़ के बारे में कहानियां थीं कि वहां कोई नहीं बसता और जो भी वहां रात बिताता है वो वापस नहीं लौटता। वैभव को इन भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब बस लोक कथाएं थीं। उसने सोचा, ऐसी जगह की तस्वीरें तो बिल्कुल अनोखी होंगी और सोशल मीडिया पर धमाल मचा देंगी। 15 नवंबर की सुबह वैभव अपने पुराने दोस्त समीर के साथ ऋषिकेश पहुंचा। वहां से उन्होंने बाइक किराए पर ली और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर चल पड़े। रास्ते में देवप्रयाग, श्रीनगर और फिर एक सुनसान मोड़ आया, जहां से भैरवगढ़ की कच्ची सड़क शुरू होती थी। सड़क इतनी संकरी थी कि एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती थी। चारों तरफ घना जंगल और कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। समीर ने बाइक रोक दी और बोला, वैभव यार, हम सच में वहां जाएंगे? सुना है लोग कहते हैं वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। वैभव हंस पड़ा, तू भी ना, हम फोटो खींचने जा रहे हैं, भूत पकड़ने नहीं। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद दोनों एक पुराने पत्थर के गेट के पास पहुंचे। गेट के ऊपर टूटी हुई लकड़ी में भैरवगढ़ लिखा था, जिसके अक्षर धुंध में धुंधले पड़ गए थे। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। न पक्षियों की चहचहाहट, न इंसानों की आवाज, बस ठंडी हवा और सूखी मिट्टी की गंध थी। घर सब पत्थर और लकड़ी के बने थे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां टूटे फूटे, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। अचानक एक बुजुर्ग औरत दरवाजे के पीछे से झांकी। उसकी आंखें धसी हुईं, चेहरा झुर्रियों से भरा और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीमी आवाज में बोली, यहाँ रहना मत बेटा, रात होते ही सब बदल जाता है। समीर ने तुरंत वैभव को खींचा, चल यहाँ से। लेकिन वैभव को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक लिया हो। उसकी नज़र गांव के बीचों बीच खड़े एक पुराने मंदिर पर थी, भैरवनाथ का मंदिर। मंदिर पूरी तरह काले पत्थरों से बना था और उसके ऊपर लाल रंग का एक झंडा लहरा रहा था, जो हवा में फटफट की आवाज कर रहा था। वैभव ने कैमरा निकाला और मंदिर की तस्वीरें लेने लगा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब आकृति दिखी, जैसे कोई लंबा दुबला आदमी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो। उसने कैमरा नीचे किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वैभव ने कहा, समीर तूने देखा? क्या देखा? स्क्रीन पर कोई था, लेकिन अब गायब है। समीर ने घबराकर बोला, यार ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही, वापस चलते हैं। लेकिन वैभव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि आज रात यहीं रुककर वो मंदिर और गांव की तस्वीरें लेगा। शाम होने लगी। सूरज ढलते ही धुंध और घनी हो गई। वैभव और समीर ने एक पुराने घर में रात बिताने की तैयारी की। घर के कोने में एक टूटी चारपाई, दीवार पर पुराने काले सफेद फोटो और फर्श पर सूखे फूल बिखरे थे। रात करीब 9 बजे बाहर से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बहुत धीमी और भारी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। समीर डर गया। कौन बजा रहा है रात में घंटी? वैभव बोला, चल के देखते हैं। दोनों टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा था और फिर घंटी अपने आप हिलने लगी, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं था। समीर चिल्लाया, बस अब मैं जा रहा हूँ, और भागने लगा। वैभव वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मंदिर की दीवार पर उसे एक हाथ के निशान दिखे। वे लाल रंग के थे, जैसे ताजे खून से बने हों। वैभव ने मंदिर की दीवार पर बने लाल हाथ के निशानों को ध्यान से देखा। वे ताजे खून जैसे चमक रहे थे। ठंडी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के दरवाजे की चरमराहट और तेज हो गई। अंदर से जैसे किसी के धीमे कदमों की आहट आ रही थी। समीर दूर खड़ा था और डर के मारे कांप रहा था। वैभव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी घंटी फिर अपने आप बजने लगी। इस बार आवाज पहले से भारी और लंबी थी, मानो कोई बहुत ऊंचा और ताकतवर प्राणी उसे बजा रहा हो। वैभव ने कैमरा उठाया और फोटो लेने ही वाला था कि अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और एक पल के लिए स्क्रीन पर वही लंबा दुबला आदमी नजर आया, जिसका चेहरा पूरी तरह काले साए में ढका हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ 2 लाल चमकते बिंदु थे। वैभव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा नीचे किया और अंदर झांकने के लिए कदम बढ़ाया। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी और फटी हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वैभव ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मंदिर की घंटी की आवाज और उस भारी सांसों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समीर ने चीखते हुए कहा, वैभव पागल हो गया है क्या? बाहर आ जल्दी। लेकिन वैभव के कानों में जैसे समीर की आवाज नहीं पहुंच रही थी।
वो मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुका था और उसने देखा कि अंदर फर्श पर लाल रंग की एक लकीर खिंची हुई है जो सीधी मंदिर के गर्भगृह तक जाती है। गर्भगृह के दरवाजे पर ताला लटका था, लेकिन ताले से जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। वैभव ने हाथ बढ़ाया, तभी एक ठंडी नुकीली उंगलियों जैसी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैभव चीखते हुए पीछे हट गया और टॉर्च फिर जल उठी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। समीर उसे खींचते हुए वापस घर की ओर ले गया। दोनों ने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गए। वैभव चुप था, उसकी आंखें जैसे खाली हो गई थीं। रात के करीब 12 बजे घर की छत से जोर जोर से दौड़ने जैसी आवाजें आने लगी। समीर ने डरते हुए वैभव की ओर देखा और फुसफुसाया, ऊपर कोई है। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी और दरवाजे के बीच से वही लाल आंखें झांकने लगीं। वैभव ने टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी जैसे उन आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से एक अजीब सड़ा हुआ बदबूदार झोंका कमरे में फैल गया। उस झोंके में जैसे फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, अब तुम नहीं जा पाओगे। वैभव और समीर दोनों जड़ हो गए। तभी बाहर मंदिर की घंटी एक बार फिर बजने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और साथ में एक कराहने जैसी ध्वनि भी थी। मंदिर की घंटी की आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि घर की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी। वैभव और समीर दोनों ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घनी धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी खिड़की के शीशे पर जैसे किसी ने अंदर से खून से लकीर खींच दी हो। लकीर के साथ साथ उंगलियों के 5 निशान साफ दिखाई दे रहे थे। समीर ने घबराकर खिड़की से पीछे हटते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? वैभव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र दरवाजे की ओर थी। दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काले धुएं जैसा कुछ अंदर आने लगा। वो धुआं जमीन पर रेंगते हुए उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगा और तापमान अचानक इतना गिर गया कि दोनों के सांसों से सफेद भाप निकलने लगी। धुएं के बीच से एक लंबी पतली परछाई उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे का आकार इंसान जैसा था, लेकिन आंखों के स्थान पर सिर्फ गहरे गड्ढे थे और मुंह इतना चौड़ा था कि कान तक फटा हुआ लग रहा था। परछाई बिना आवाज किए दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था और घंटी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन अंधेरे में दूर कहीं से एक धीमी सी मंत्रोच्चारण जैसी आवाज आ रही थी। वैभव जैसे किसी नशे में उठकर दरवाजे से बाहर निकलने लगा। समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वैभव की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। वो सीधा मंदिर की दिशा में चलने लगा। समीर उसके पीछे भागा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ मीटर के बाद वैभव उसकी नजरों से ओझल हो गया। अचानक मंदिर की ओर से एक जोरदार चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। समीर के कान बजने लगे और वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चारों ओर धुंध में जैसे सैकड़ों हाथ हिल रहे थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी धुंध में से वैभव दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा अब वैभव का नहीं था। उसकी त्वचा काली और फटी हुई थी, आंखें पूरी तरह लाल और होठों पर सूखे खून की परत। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब देर हो चुकी है समीर, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। समीर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे धंसने लगी थी। वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा और देखा कि मिट्टी के अंदर से सफेद हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर आ रही हैं, जो उसके पैरों को कसकर पकड़ रही हैं। उसने जोर जोर से चिल्लाकर वैभव को पुकारा, लेकिन वैभव बस खाली निगाहों से उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी गर्दन के पास झुककर बोला, यहाँ कोई बचकर नहीं जाता। समीर ने पूरी ताकत से हाथ हिलाकर उन हड्डी जैसे हाथों को झटकने की कोशिश की। तभी हवा में अचानक से तेज सर्द झोंका आया और मंदिर की घंटी फिर बज उठी। इस बार उसके साथ ढोल जैसी भारी आवाजें भी गूंज रही थीं। दूर मंदिर के सामने लाल रोशनी जल उठी और उसमें दर्जनों परछाइयां नाच रही थीं। समीर ने घबराकर अपनी नजरें फेर ली, लेकिन कानों में उन परछाइयों की फुसफुसाहट गूंज रही थी जो उसका नाम बार बार पुकार रही थी। उसी वक्त वैभव ने हाथ बढ़ाकर समीर को जमीन से खींच लिया, लेकिन उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि समीर की त्वचा सुन्न हो गई। दोनों धुंध में घिरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों ओर टूटे फूटे घरों की खिड़कियों से लाल आंखें उन्हें देख रही थीं, जैसे पूरा गांव अब जीवित नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। मंदिर के पास पहुंचते ही समीर ने देखा कि दरवाजे पर वही बुजुर्ग औरत खड़ी है जिसे उन्होंने दिन में देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और आंखें गहरे गड्ढों में बदल गई थीं। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां उठाकर वैभव की ओर इशारा किया और भारी आवाज में कहा, इसे अंदर ले आओ, समय पूरा हो चुका है। वैभव ने बिना हिचकिचाए समीर को मंदिर के दरवाजे के अंदर धकेल दिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जमीन पर खून से बने गोल घेरे के बीच एक बड़ा पत्थर का मूर्ति जैसा आकार था, जिसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। मूर्ति के चारों ओर काले कपड़े में लिपटे कई आकृतियां बैठी थीं और धीमे स्वर में कुछ मंत्र बोल रही थीं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की हवा में घुटन भरने लगी।
समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। काले कपड़ों में बैठे आकृतियों ने एक साथ सिर उठाया और उनके चेहरों पर कोई त्वचा नहीं थी, बस सफ़ेद हड्डियां और खाली गड्ढों में चमकते बिंदु थे। समीर ने हांफते हुए चारों ओर देखा। काले कपड़ों में बैठी आकृतियां धीरे धीरे अपने स्थान से उठने लगीं। उनकी लंबाई इंसानों से ज्यादा थी और उनके कदमों की आवाज़ जमीन पर गूंज रही थी। पत्थर की मूर्ति के सामने एक बड़ा लोहे का कटोरा रखा था, जिसमें गाढ़ा लाल तरल भरा हुआ था और उससे सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। वैभव मूर्ति के पास गया और घुटनों के बल बैठकर सिर झुका दिया। उसकी आवाज़ अब वैभव जैसी नहीं थी, बल्कि भारी और गहरी हो चुकी थी। उसने कहा, बलि पूरी होगी तभी बंधन टूटेगा। समीर ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पीछे दो आकृतियां खड़ी थीं, जिन्होंने उसके कंधों को ऐसे पकड़ा जैसे लोहे की जंजीर हो। उनकी हड्डी जैसी उंगलियां उसकी त्वचा में धंसने लगीं और खून रिसने लगा। मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी और मंदिर की दीवारों पर परछाइयों के आकार बदलने लगे। कभी वे भेड़िए जैसे दिखते तो कभी इंसान और जानवर के मिले जुले चेहरे वाले जीव जैसे। तभी बुजुर्ग औरत अंदर आई। उसके हाथ में एक लंबा लोहे का भाला था। भाले के सिरे पर ताज़ा खून टपक रहा था। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर गहरी आवाज में कहा, आज की रात भैरव का द्वार खुलेगा और नई आत्मा उसकी होगी। वैभव ने बिना हिचकिचाए समीर को पकड़कर खून के घेरे के अंदर खींच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। समीर ने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वैभव ने लोहे का कटोरा उठाया और उसमें से गाढ़ा लाल तरल समीर के माथे पर डाल दिया। वो तरल जैसे आग बनकर उसकी त्वचा को जलाने लगा। समीर दर्द से चीख उठा। मंदिर के चारों ओर काले कपड़ों वाली आकृतियां एक साथ मंत्र बोलने लगीं। उनकी आवाजें इतनी गहरी थीं कि जमीन कांपने लगी। अचानक मूर्ति के पैरों के पास की जमीन फटने लगी और वहां से काले धुएं का एक भंवर उठने लगा। भंवर के अंदर से दो विशाल हाथ बाहर आए, जिनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उनकी पकड़ से धुंध का आकार भी कट रहा था। बुजुर्ग औरत ने भाले को भंवर की ओर झुकाया और चीख कर कहा, भैरव आ गया है। भंवर से निकलते विशाल हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर उनके साथ एक लंबा भारी शरीर बाहर आया, जिसकी ऊंचाई मंदिर की छत से भी ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर काले पत्थर जैसा था, लेकिन उसमें से दरारों के बीच लाल लावा जैसा प्रकाश निकल रहा था। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या कान नहीं थे, सिर्फ एक चौड़ा मुंह था जो कानों तक फटा हुआ था और उसके अंदर सैकड़ों नुकीले दांत चमक रहे थे। वो मुंह खुलते ही इतनी गहरी गरज निकली कि मंदिर की दीवारों की दरारें चौड़ी हो गईं और छत से धूल गिरने लगी। मूर्ति की लाल आंखें बुझ गईं और वहां खड़ा वो विशाल प्राणी ही अब भैरव था। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून लोहे के खंजर जैसे थे। उसने समीर की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे उसके पूरे शरीर को ढक लेने वाली थीं। समीर ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी वैभव ने भैरव के सामने घुटने टेक कर कहा, ये मेरी भेंट है, इसे ले लो और मुझे मुक्त करो। भैरव ने बिना एक पल रुके समीर को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और भारी थी कि समीर का शरीर सुन्न पड़ गया। वो हवा में उठाया गया और उसकी आंखों के सामने सिर्फ काला अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर का तापमान अचानक और गिर गया। काले कपड़ों वाली आकृतियां जमीन पर झुक गईं और गहरे स्वर में भैरव का नाम जपने लगी। तभी बाहर से हवा का इतना तेज झोंका आया कि मंदिर के दरवाजे खुल गए और घनी धुंध अंदर भरने लगी। धुंध में दर्जनों चेहरे तैर रहे थे, जिनकी आंखें खाली और मुंह खुले थे, जैसे वे दर्द में चीख रहे हों। भैरव ने समीर को अपने मुंह के पास लाकर देखा और उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे अपने मुंह में खींच लिया। समीर की चीख कुछ सेकंड तक गूंजी और फिर मंदिर में सन्नाटा छा गया। भैरव ने अपना सिर पीछे झुकाकर एक लंबी गरज भरी और फिर धुएं के भंवर में वापस खींचने लगा, जैसे वो कभी आया ही न हो। धुंध हटने लगी, लेकिन जमीन पर सिर्फ खून का एक ताज़ा निशान बचा था। वैभव वहीं खड़ा था। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष था। बुजुर्ग औरत उसके पास आई और फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे जैसे हो, हमेशा के लिए। वैभव को लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने खुद को अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया। चारों ओर वही अजीब सी खामोशी थी और आसमान में काले बादल थे। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा अंदर आ जाओ, रात हो गई है। वैभव कांपते हुए अंदर गया तो देखा कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वो उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और होठों से खून टपक रहा था। वो दूसरा वैभव हंसते हुए बोला, अब तेरा शरीर मेरा है और तू यहाँ हमेशा के लिए फंस गया। वैभव चीखने लगा,
लेकिन उसके आसपास की दीवारें धीरे धीरे काली होती गई और उसकी आवाज़ गूंज में बदलकर उसी के कानों में लौट आई। फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। कुछ पल बाद वही घर सामान्य दिखने लगा, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था, दूसरा वैभव, जो बाहर की दुनिया में जा चुका था। असली वैभव वहीं कैद रहा, हमेशा के लिए। और गांव वालों के बीच बस इतनी अफवाह फैल गई कि वैभव विदेश चला गया, लेकिन सच सिर्फ वो जानता था कि उसका असली रूप एक भयानक साये के साथ इस घर की चारदीवारी में हमेशा के लिए खो चुका है। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी, जिसने आपको शायद आपके कमरे में अकेले होने का एहसास और भी गहरा कर दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल आनंद FM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी का बटन दबाइए ताकि हमारी अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सेहरन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपने आसपास होने वाली अजीब आवाज़ों पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी वो आवाज़ें सिर्फ हवा की नहीं होती।